चलेगा। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया है मैथमेटिकल रीजनिंग का, लॉजिकल स्टेटमेंट। इस वाले स्टेटमेंट का हम लोग को इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन देना है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दे रहा है, सिंगल इम्प्लीकेशन का क्वेश्चन है। तो A इम्प्लाइज B, इसका क्या मतलब होता था, नेगेशन ऑफ A यूनियन B, ऐसा होता था ना। तो हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट A इंटरसेक्शन नेगेशन Q यूनियन सेकंड P इम्प्लाइज नेगेशन Q। अब ये सोचो कि इसके बाहर नेगेशन है तो ये सारा चीज चेंज हो जाएगा। तो ये P है तो ये क्या बनेगा, नेगेशन P, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, नेगेशन Q है तो Q, है ना। अब ये सोचिए इसका यूनियन हम लोग को लेना है, ये सिंगल इम्प्लीकेशन वाला है तो फिर वैसे ही चलेगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट का नेगेशन यूनियन सेकंड वाला। अब इसको वेन डायग्राम से थोड़ा ट्राई करो। देखो P ये रहा, Q ये रहा। अब देखो नेगेशन ऑफ P, तो नेगेशन ऑफ P मतलब P के बाहर यूनियन लेना उसको Q के साथ। तो Q में ये रूम और ये रूम है और ये यूनियन है तो ये सारा रूम आ जाएगा, है ना। इसका यूनियन लेना है हम लोगों को इसके साथ। देखो ध्यान से, ये P है ये Q है, तो ये नेगेशन ऑफ P जो बता रहा है इसका मतलब ये रूम और ये रूम, और ये नेगेशन ऑफ Q जो बता रहा है यानी ये रूम और ये रूम। अब हम लोग को इसका क्या करना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन लेने जाएंगे तो देखो कौन कौन सा रूम आ रहा है, P Q। देखो ये रूम आएगा क्या, ये वाला रूम इसके पास है तो वो आ जाएगा, ये रूम आ गया। फिर ये वाला रूम इसके पास है, इसके पास नहीं तो वो आ जाएगा, और होता है ना यूनियन में। फिर ये वाला रूम देखो इसके पास है, इसके पास है तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट जब आता था तो क्या होता था, टोटोलॉजी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, टोटोलॉजी। ठीक है, एंजॉय करो। हेलो गाइस, तो ये क्वेश्चन एक देखना आप, log समथिंग माइनस log समथिंग इक्वल्स दिस। तो आप ये ऑब्जर्व करो, देखो दोनों का बेस सेम है ना। तो log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a बाय b। तो अपन इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, log बेस में क्या है 2 और ये 9 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 अपॉन 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 इंटू 5 बाई 2 प्लस 1। लॉग m बाय n हो गया इक्वल्स 2। तो एक चीज प्रॉपर्टी आप लोग को ध्यान होगा, लॉग a बेस b, ये क्या अगर x होता था तो a इक्वल्स टू b की पावर x, ऐसा कुछ हो जाता था, है ना। तो ये वाला 2 इधर चला जाएगा तो 2 टू द पावर 2 क्या हो गया 4। अब ये सोचो इस चीज को अगर हम लोग दिस बाय दिस को यहाँ पर इसको देखना 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4, अगर इस चीज को अपन x लेते हैं, है ना, दिस वन, इसको अगर x लेते हैं तो ये क्या x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 3 की पावर 2 और उसकी पावर ये, तो पावर स्विच हो सकता है आपस में। तो अपन इसको ऐसा सोच सकते हैं कि वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 13 अपॉन ये x 5, ये 5x है और नीचे 2 है, तो वो एलसीएम में इसके पास 2 आ जाएगा और ये 2 नीचे से ऊपर आ जाएगा, है ना। चलेगा इतना दूर। अब सोचो कि क्या ये 2 इसका गेम करेगा, है ना। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने गए अपन तो x स्क्वायर प्लस 13 इक्वल्स टू क्या हो गया 10x प्लस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब समझने का ट्राई करो। इन लोगों को इधर बुलाते हैं, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 10x और ये 4 इधर आ गया तो माइनस में ये क्या आ गया 9 इक्वल 0। अब इसको अगर फैक्टराइज करना हो तो हम लोग क्या कर लेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 9 इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 9 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 1 और 9 आ गया, है ना। यानी हम लोगों को x का वैल्यू 1 और 9 मिला। इसका मतलब 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4
इक्वल्स टू अगर 1 लेते हैं इसका क्या मतलब हुआ 3 टू द पावर 0 है ना। अब देखो 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है तो अल्फा विल बी इक्वल टू क्या, ये 4 इधर गया तो प्लस 4 बाय 2 तो यानी 2, तो अल्फा का एक वैल्यू अपने को मिला 2। अब 9 के लिए सोचो 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू 9, इसका मतलब 3 का स्क्वायर यानी दिस वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट 2, तो 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू 2, तो ये क्या आ गया 6 और ये 2, तो क्या हो गया अल्फा का वैल्यू 3, तो अल्फा का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला 2 एंड 3। अब देखो then maximum integral value of beta for which the equation this, तो इस इक्वेशन को अपडेट करते हैं अपन। ये देखो क्या है एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ है ही नहीं दिक्कत, माइनस देखो जितना भी अल्फा मिला है उसके सम का स्क्वायर यानी 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर 25x है ना। अब देखो अब यहाँ प्लस समेशन अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस 1 करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे यानी 2 प्लस 1 3, अब 3 का स्क्वायर करना होगा यानी 9 और फिर इधर 3 प्लस 1 4 फिर उसका स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 क्या हो गया 25 बीटा फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स, यानी इसका रियल रूट अगर हम लोगों को चाहिए तो d का क्या ख्याल रखना पड़ेगा, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सोचो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर 25 b स्क्वायर माइनस 4ac a1 है, c क्या है 25 बीटा, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो 25 कॉमन लेके उड़ा सकते हैं अपन। अब देखो बीटा नेगेटिव में है तो -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको पॉजिटिव करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी स्विच हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 4 बीटा माइनस 25 लेस देन इक्वल टू 0, तो 4 बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट लेस देन इक्वल टू 25, तो बीटा का वैल्यू क्या आएगा 25/4, तो ये क्या है 6 पॉइंट समथिंग है ना। अब सोचो हम लोग क्या था मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू, तो मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या आएगा, मैक्सिमम तो 6 तक जा सकता है, तो रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट 6 चलेगा।